अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्लियर शैम्पू हल्ला पुरजोश पावर्ड बाय सनसिल्क एंड माइको। पीएसएल का अहम तरीन मैच खेला जा रहा है जिसमें अब से कुछ देर बाद इस बात का फैसला हो जाएगा या लाहौर कलंदर्स कराची किंग्स का सफर खत्म कर देगा इस पीएसएल से, या कराची किंग्स लाहौर कलंदर का सफर खत्म कर देगा इस पीएसएल से। अब से कुछ लम्हात पहले की, बल्कि आपको बिल्कुल ताजा तरीन बराह रास्त सूरत हाल हम दिखा देते हैं। लगता है कराची को भी एक अहम कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन क्या बहुत देर नहीं हो गई, क्योंकि कराची ये एक और क्या छूट गया और एक और चौका लग गया है। सो कराची किंग्स को ये मैच जीतने के लिए, लाहौर कलंदर को मैच जीतने के लिए 28 रन चाहिए, 27 गेंदें, कुछ इस तरह का मामला है। बासित भाई, कराची किंग्स का सफर खत्म हो गया बजाय हमारे प्रोग्राम का सफर भी खत्म हो गया। नहीं, हमारा प्रोग्राम तो फाइनल तक ये क्या बात थी। आज लास्ट डेट नहीं है? नहीं सर, इतवार को आखिरी प्रोग्राम है पीएसएल की तरफ से। कराची आ जाएगा तो आज नहीं, अल्लाह ना करे, सारी टीमें हमारी है, ठीक है यार, हमारी एसोसिएशन है, लेकिन हम तो क्या लगता है भाईजान, आप कामरान भाई? तो कह सकते हैं लाहौर इस वक्त जीतने की पोजीशन पे है और 25 बॉलों पे 25 गेंदों पे 28 तो फिर बहुत ही आसान है ना। बहुत आसान है। फिर ऊपर से फील्डिंग ऐसी हो रही है, कोई बॉलर अच्छा, लाहौर ने बहुत बुरी फील्डिंग की, लेकिन कराची ने पूरी कोशिश की है ना कि लाहौर को गलत साबित करें। आपसे बुरी हम भी कर सकते हैं, देखिए गेम का हिस्सा, लेकिन बहुत ही आज फील्डिंग ने दोनों टीमों की तरफ से बड़ा डिसार्ड किया है। हाँ। ऐसी सपोर्ट मिली नहीं बॉलर्स को जिसकी वजह से इतने रन हुए, नहीं तो कराची ने भी 150 160 बनाने थे अगर वो फील्डिंग अच्छी कर सही सही बात है। वार्नर के कितने दो कैच, तीन कैच निकले। नजीब भाई, इज इट ओवर फॉर कराची किंग्स? अपेरेंटली ऑफ कोर्स अब तो कुछ रहा ही नहीं है। अब्दुल्ला की विकेट टू लिटिल टू लेट, अब तो बहुत देर हो चुकी है। अच्छा, और लेकिन मुझे इस बात की हैरत है कि इतनी पुअर डिस्प्ले ऑन द फील्ड बाय लाहौर, उसके बावजूद भी कराची नहीं जीत पा रहा। हाँ। इतनी खराब फील्डिंग, नो बॉल्स कराई है, 4 नो बॉल्स कराई है, 3 उसमें से जमान खान ने कराई है। और मुझे सबसे ज्यादा अफसोस हुआ ना कि क्या ये पीएसएल को सीरियस नहीं लेते। वो नो बॉल कराने के बाद, आखिरी बॉल नो बॉल कराने के बाद हंस रहे थे। हाँ जी, चौका पड़ गया, लगे चौका पड़ा मिस फील्ड में। वो तो मिस फील्ड तो हो ही रही थी, वो तो फैसला, उसूली फैसला जो उसूली फैसला कर लिया था। उसूली फैसला कर आए थे कि हम अच्छी फील्डिंग नहीं करेंगे, उसके बावजूद जीत रहे हैं। तो स्टैंडर्ड आपको पता चल रहा है क्या है। यही मसला जंग से पहले यही मसला था। फास्ट बॉलर को छक्का लगता तो हंसना शुरू कर देते थे। थोड़ा अग्रेशन पता चलना चाहिए फास्ट बॉलर्स है। अफसोस हुआ नो बॉल का, फ्री हिट मिली है, कितना मोरली नीचे जाएगी, तो ये चीजें सोच नहीं रहे। तो ये बिल्कुल सही कहा कि मुझे लग रहा है कि इस पीएसएल को इतना सीरियस ले नहीं रहे हमारे लड़के लोग। अभी तकरीबन 6.5 रन पर ओवर चाहिए, तो बासित भाई 190 रन इस पिच के लिहाज से कम था, सही था, ज्यादा था? जब पावर प्ले में 36 बॉलों में 70 रन बने हो, एक आउट है, तो यहाँ तो 30 से 40 रन शॉर्ट करें। सही है। मुझे हैरत है, इतने बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए कराची किंग की डग आउट में, नंबर 4 पर उस बच्चे को भेजने की क्या जरूरत थी जो एमरेजिंग प्लेयर है, जिसने 11 बॉलों में 11 रन बनाए। पता है विंस ने भी 4 रन बनाए, कोई 10 बॉलों में 9 बॉलों में, तो वहां पे चेंज करना चाहिए था। और वार्नर साहब की कप्तानी, कैप्टनसी तो सही है, वो तो आप बॉलर्स ने बॉल अच्छे नहीं करे, स्टार्ट ही मतलब फखर जमान ने अच्छा दे दिया, वो तो मास्टर है इस चीज का। हाँ। लेकिन यहाँ आज खुशदिल से बॉल नहीं कराया, मुझे हैरत हो रही है। लास्ट मैच में नबी से नहीं करवाई, आज खुशदिल से ये क्या, ये कैसे हो सकता है? मैचअप समझते हैं आप? जिस तरह आपने व्हाइट टी शर्ट पहनी ना अंदर, और जूते उससे मैच कर रहे हैं, तो ये वो मैचअप है। अच्छा, लेफ्ट हैंडर है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉल नहीं करेगा। किस दुनिया में लिखा हुआ है यार? मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि गलतियां जो लाहौर ने की हैं वो हमसे बहुत ज्यादा हैं। कि नईम 3 ओवर में 15 रन दे रहा है, 1 विकेट ले रहा है, आपने शाकिब से 4 रन दिया, एक ही ओवर कराया, आगे कराया ही। उसके बाद हम इतनी बुरी क्रिकेट खेले हैं। ये ऑब्वियसली इस ग्राउंड में ये पार स्कोर है 190, आपको 200 क्रॉस करना ही था, लेकिन फिर भी ये सोचा जा रहा था कि जाहिर है नॉकआउट गेम है, तो उसके लिहाज से स्कोर ठीक है। तब भी बहुत अफसोस है, वेरी डिसअपॉइंटिंग। लेकिन ये हमारी मैनेजमेंट को ना, पाकिस्तान की सारी फ्रेंचाइज को ये सोचना पड़ेगा, अगर लेफ्टी बैट्समैन है तो लेफ्ट आर्म बॉलर बॉलिंग कर ही नहीं सकता, लेफ्ट स्पिनर। ये थोड़ा सा ना अपना माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। आप देख लें जिसकी वजह से आज खुशदिल ने बॉलिंग नहीं करवाई। उनके पास तो ऐसे ही है बैट्समैन, राइट हैंड आउट होगा तो राइट हैंड भेजेंगे, लेफ्टी आउट होगा तो लेफ्टी। लेकिन इसके लिए भी हमारे बॉलर्स के लिए फायदा, सिर्फ बॉलिंग करेंगे, लेफ्ट हैंड को बॉलिंग करेंगे तो मैच्योर होंगे। सही। तो हल्ला पुरजोश में नाज़रीन आपको बराह रास्त के मैच भी दिखा रहे हैं, मैच की अपडेट भी दे रहे हैं, मैच देख भी रहे हैं, और हम साथ में तफसीर तजिया भी कर रहे हैं। वैसे तो 20 गेंदों पर 24 रन चाहिए लाहौर को मैच जीतने के लिए, 7 विकेटें हैं।
बॉडी लैंग्वेज भी आप दोनों कैंप्स की सब कैमरा दिखा रहा है, तो उससे भी लग रहा है कि कौन सी साइड है जिसको ये यकीन हो चला है कि कुछ ही लम्हे बाद हम आउट हो जाएंगे इस टूर्नामेंट से, और कौन सी साइड को ये यकीन है कि एकदम से 3 आउट भी हो तो वापस भी आ सकते हैं। यार लेकिन पता नहीं काम में क्या यहाँ से कहाँ वापस आएंगे, पता नहीं, अल्लाह मैंने ये बात भाई कहने में क्या है, कहने में तो मेरे कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। ये पेशावर नहीं है। मैं जरा मेहमान को शामिल करूं हमारे, एक गेंद देखते हैं आखिरी, फिर हम मेहमान से का तारुफ कराते हैं, फिर उसके बाद 3 ओवर्स रह जाएंगे। अभी खवातीन 19 गेंदें हैं और 22 रन चाहिए लाहौर कलंदर्स को ये मैच जीतने के लिए। लाहौर कलंदर 169 फॉर 3। असद शफीक ने आज कमाल किया, फखर जमान ने अब्दुल्ला शफीक ने कमाल किया। 35 गेंदों पर 65 रन बना डाले। ये हम आखिरी गेंद देखते हैं इस ओवर की, जिस पर भी एक सिंगल बन गया, जिसका मतलब अब 3 ओवर्स में 21 रन चाहिए। 18 गेंदों पर 21 रन चाहिए लाहौर को ये मैच जीतने के लिए। हमारे आज के मेहमान को आप जानते हैं, आपने उनका काम देखा है, आपने उनका काम बहुत पसंद किया है। क्रिकेट के गर्विदा आई एम अज्यूमिंग कि ये भी है, और इनसे भी जानते हैं कि इनकी कितनी सपोर्ट है इस टीम के लिए, और इनके इस वक्त जो है वो क्या तासुरात और क्या जज्बात हैं। हम सबके बहुत प्यारे, आप सबके जाने वाले हसन भाई को वेलकम कहते हैं। कैसे हैं सर भाई? थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। Thank you for having me on the show. सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. हसन भाई क्या आपकी भी हिमायतें कराची की के साथ हैं, थी, नहीं है, क्या है? नहीं हिमायतें हैं थी, और मैं अभी भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। क्या बात कर रहे हैं? 3 हाँ, ओवर पे 21 रन नहीं, भाई, इंशाल्लाह। 7 विकेटें। इंशाल्लाह। अच्छा, होने को कुछ भी हो सकता है ना, होने को कुछ भी हो सकता है। right? होने को तो ये बात भी हो ही सकती है, आपने कर दी तो ठीक है, सही है। ये इंशाल्लाह वो वाला है, इंशाल्लाह कल तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। यानी आपके ख्याल में कितना % कराची है इस गेम में? मेरे ख्याल में तो है 1% है यहाँ। 1%? आई थिंक मेरे हिसाब से 50-50 है अभी। अच्छा, एनीथिंग कैन हैपन। मेरे ख्याल में 50-50 है, लेकिन वो दोनों 50-50 लाहौर का है, यानी 100% लाहौर है मेरा ख्याल भाई बहुत बड़ा दिल है ना? बहुत बड़ा दिल है। तो कोई चेक वेक तो नहीं फंसा हुआ है? सर ये यही दिल है, यही दिलेरी है जिसकी वजह से जंग भी जीते हैं। सो अब आपके कितना % है कराची के पास? क्यों कर रहे हैं ऐसी मेरे ख्याल बातें? में मैंने अपना बता दिया 50-50, दोनों 50 लाहौर के हैं। तो 1% दे देता हूँ हाँ, क्योंकि यहाँ है। AR भाई के मुलाजिम होने की वजह से। यार ये क्या बातें हो रही हैं भाई? अच्छा, आई एम सॉरी आदि भाई, कि 1% दे चौका लग मुझे गया। चौका लग गया आदि भाई इस दौरान। मैं अपना 50% वापस लेता अब लीजिए। गुड टू सी है। मुझे अगले 2 मिनट में सब कुछ वापस मोबाइल में लेते जल्दी नजर आ आ रहा रहा है है। मैच, मोबाइल में जल्दी आ रहा है। तो भाई हमारे साथ बहुत सीनियर तरीन पॉलिटिशियन मौजूद हैं, शायद वो अपने तजुर्बे की रोशनी में बताएं कि कुछ हो सकता है कराची के फेवर में। आपने तो सर कराची के लिए कुछ नहीं किया, कराची की साईं मौजूद सर, बहुत सारी तालियां शाह साहब के लिए। कैसे ठीक है, हाँ सब ठीक है, नहीं है, ठीक नहीं हो हाँ सर आप नहीं सवाल है। आप सवाल पूछे तो जवाब तो सुन ले मेरा। मसाला बहुत छोटा था जब से माशाल्लाह बहुत मेहनत की है। थैंक यू सर। नहीं आपको नहीं, अपने आप सर को। यार हाँ मैं समझा मेरी तारीफ कर। मैं अपनी बात की है। अच्छा, ये जो तुमने इधर ये मोरे रखी हुई थी, इधर बतके थी और सांप था, नहीं एक कोफरा। वो एक तो सांप था ही नहीं, वो रमजान का सेट था। वो शान रमजान खत्म हो गया था, ये क्रिकेट का जो शुरू हो गया, अरे अब ये भी खत्म होने वाला। आपका प्यार है फात भाई, और आज जो ये सर लाहौर मैं वसीम वसीम बदामी वसीम भाई, हाँ चोरा नहीं है, सर 16 गेंदों पे 15 रन चाहिए, भैया। कोई चांस है कराची का जीतने का? ये जो मैच हो रहा है लाहौर और पाकिस्तान का, नहीं सर, कराची और लाहौर का ना, ये दोनों है। दोनों। हाँ हाँ तो इसमें चांस है कोई 1% कह रहे हो ना आप? हाँ हाँ क्या क्या बोल रहे हैं आप? एक बात करें, नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है, मुझे इन लोगों से बात करने दें। 15 गेंदों पर 13 रन ये चाहिए। भाई है क्या, बैंकर है क्या? बैंकर? ये बैंकिंग जो करते हैं। आप बैंकिंग क्यों लग रहे हैं? आज वो भाई की पर्सनालिटी ऐसी है ना। अच्छा। हाँ, जैसे मैं हीरो लगता हूँ। आप हाँ? हीरो लगते हैं? हाँ। अच्छा वो वाला हीरो जो पहले सीन में मर जाता है। अच्छा चले भाई, ये कौन सा इशारा किया है तुमने? सर नहीं, जो मैं बात है मुंह पे क्यों नहीं कर रहे? कंट्रोल रूम से बात कर रहा था, कंट्रोल रूम को इशारा कर। आप कंट्रोल करो उधर, कंट्रोल। अच्छा ठीक। तो भाई अब ये सूरत हाल है, इसका मतलब ये हुआ कि लग ये रहा है कि लाहौर कलंदर जो है वो खेलेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड से। अब भाई बासित भाई, गलतियां तो 400-500 की होंगी कराची ने, सबसे बड़ी गलती क्या की है बता दें। 2 अमेजिंग प्लेयर खिला दिए। सॉरी, अच्छा क्यों, एक की इजाजत है ना। हाँ, दो की यानी तो एक
चलो बाउंड करना है आपने। दो उस वक्त खिलाते हैं जब दोनों बहुत ही अच्छे हों। हाँ। एक तो खिलाना ही खिलाना है, तो दूसरा आपको पता है इंजरी के बाद आ रहा है, तो ये मेरे ख्याल से थोड़ी सी किसको गलती- स्कॉट का ऐसा होना चाहिए था? मेरे ख्याल से पूरा एक बॉलर खिला लेते। हाँ। बॉलर जो फिट होता है, जो जैसे लाइक और कौन है बेंच पे, कोई भी ऐसा स्पिनर्स पे चांस ले एक सकते। मामून करके हाँ। मिर्जा मामून मिर्जा को मामून। मौका ही नहीं मिला। हाँ तो लेकिन फिर वो पिटता तो हम कहते कि यार अब आपने पहला हाँ, मैच मेरे खेला ख्याल से है। आमिर जमाल अब के ये साथ ही जाना जाहिर है, अब चाहिए। तो ये नॉकआउट गेम में आप किसी को नया चांस देना भी अजीब है। आमिर जमाल ये को लोग ऐसे ही कह रहे हैं फील्डिंग अच्छी नहीं है, वो देखें क्या? उसने चौका बॉल हो गया। पकड़ी हुई है, क्रीज को लग गया है, बॉल नहीं छोड़ रहा। बाउंड्री लाइन है वो। आप कह रहे हैं क्रीज नहीं आती भाई, ये इसको बाउंड्री लाइन है। वो सकलैन मुश्ताक को मुश्ताक अहमद कह रहा है, आप क्रीज और बाउंड्री क्या किया कराची किंग्स ने, क्या आपने मतलब क्यों? सर डिसअपॉइंटिंग है, मुझे लग रहा था कि हम फाइनल तक जाएंगे और फाइनल भी जीत जाएंगे, हाँ लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा। या तो मैं बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। या तो आपकी चाय में तो नहीं डाला कुछ। ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम रोज घर से निकलते हैं और कहते हैं कि आज जब हम मेरा भाई जाएंगे तो सड़कें बनी हुई होंगी। हाँ लेकिन ऐसा होने होता वाला है। काम तो ये नहीं है। सो वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस Very disappointing, कराची very किंग्स। disappointing. और ऐसे बहुत, अब तो खैर मैच निकल ही गया, 15 गेंदों पर 11 रन, तो मतलब बाद इट इज ओवर फॉर कराची। मेरे ख्याल से जो शहीन ने बात की थी ना मैच हारने के बाद, जो लास्ट कि वाला हम फाइनल में मिलेंगे, सेमीफाइनल में मिलेंगे। हाँ, Means semi- knockout। sorry। या वो वो शायद उसने पूरी बात कर दी। सही साबित होने जा रही है। और कराची किंग्स ने ऐसे बहुत सारे, यानी एक से ज्यादा गलतियां कराची किंग्स ने ऐसी की हैं कि जिसमें अच्छा इतनी जल्दी क्या है मैच जीतने की लाहौर तो भाई जीत जाना, लेकिन वो बात तो पूरी वो होने चाह रहे दे। हैं आप मेहमान की तरफ बढ़े, आगे खत्म हो। ऐसे तो नहीं आप करो। मासूमाना खेल खेलने ज्यादा अच्छा कुछ नहीं होने वाला है। 9 गेंदों पर 14 रन। और आप याद करें, मैं जरा जख्मों में पिछले मैच में कराची को 204 रन बनाने थे, बड़े मार्जिन से हारना था इस्लामाबाद से, तो ही कराची किंग्स अपनी दूसरी पोजीशन लूज करता। तो कराची किंग्स ने कर दिखाया, बड़े मार्जिन से हारा और सारे आगे चौके हो रहे, सारे चौके हो रहे रोकने में। चौके हो ना हो, अब क्या ही फर्क पड़ना है, तो हम क्या करें, मासूमाना सवाल की जरूरत पड़े हैं, क्या भाई, करें। हाँ ये जो अंग्रेज के लड़के आके टीम में खेलते हैं, जी जी। ये यहाँ क्यों आते हैं? इनके मुल्क में ग्राउंड नहीं है क्या? नहीं सर, वो हाँ? लीग क्रिकेट का कॉन्सेप्ट होता है कि मुख्तलिफ ममालिक से लोग आते हैं ना, हाँ। जो प्लेयर्स आते हैं उसमें सारे होते क्या हैं। कहा क्या कर रहे हैं आप? डकार है असल में। आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे मेहमान से बात कर रहे हैं, प्लीज सर। अच्छा चलो भाई, हम बढ़ते हैं जरा। जख्मों पे नमक तो लगते रहेंगे। कराची किंग्स आउट हो गया है और 9 गेंदों पे 14 रन चाहिए। हम जरा हसन भाई से करते हैं। 14 बॉलों में 9 रन चाहिए। अच्छा पर जो भी चाहिए हार गया है, वो खत्म हो हाथ गया। भाई। जो भी है। हाँ ये बात भाई नहीं है वसीम जो भाई। कोने में है, ये क्या मधुबाला है क्या? सर मधुबाला कहाँ, मुझे तो बात तो करने दो। मैं आपसे शर्मा क्यों रही है ये? सर शर्मा जी हमें बात है। हम बढ़ते हैं जरा मासूमाना खेल के यार। हसन भाई सर ये जो रिसेंट सारा कुछ चल रहा है पाकिस्तान इंडिया, जी बस। मैं जरा कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा शुरू में यही वाला है, ठीक है जी। तो ओके, सो ये फिल इन द ब्लैंक्स ये कि अभी अंदाजा हुआ इंडियन मीडिया डैश, जबकि इसके मुकाबले में हमारा मीडिया डैश है। इंडियन मीडिया बहुत वाहियात है, जबकि इसके मुकाबले में हमारा मीडिया बहुत अच्छा है। ओके, मुझे लगा कि कम वाहियात नहीं आ रहा। ये बात सही है, ठीक बात है। ओके, सच्ची बात ये है कि मैं डैश तो हूँ। बात ये है कि मैं डैश तो हूँ। हाँ सच्ची बात ये है कि मैं मुहब्बे वतन तो हूँ। हाँ, अच्छा सही बात है, क्या बात है। अच्छा भाई, जिंदगी का सबसे खुशगवार वाकया डैश था। क्या आप कहें यार, क्या बात जिंदगी है, का वाह। सबसे खुशगवार वाकया इस सेट पे आके कायम अली शाह साहब का दीदार था। मैंने देखा है ये क्या सबको खुश रख रहे हैं, हाँ सबको खुश रख रहे हैं। सर आप कुछ कहना, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। वसीम बादामी नाम सर क्या वो है? तो मैं हूँ ना सर, आप क्या करें? इनका नाम क्या है? सर ये हसन भाई है ना, आप मुझे फार कर मैं चेक कर रहा था आपको नाम आता है कि नहीं। अच्छा, ये कर रहा है, ओके, ठीक है। अच्छा भाई, जिंदगी का सबसे नाखुशगवार वाकया डैश था। क्या कहें यार, ये ना खुशगवार वाकया डैश था। हाँ, कोई भी संजीदा बात भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब मैं जिंदगी का सबसे ना खुशगवार वाकया जब मैं अगवा हुआ था। बस। अगर हम सीरियस नोट पे बात कर रहे नहीं वैसे हाँ सही बात है तो। हैं, अगर हम सीरियस नोट हाँ पे हाँ बात नहीं, कर रहे और हसन भाई वो कितने दिनों का था मामला या कितनी घंटों का था या क्या हैं, मैं था? 35 दिन थे। 35 दिन। 35 दिन। कैन यू बिलीव इट?
आदि तुमने तो बहुत बड़ी स्टोरी सुनी हुई, अभी तुम 35 दिन ऐसे दे रहे हो। 35 दिन तुम्हें भी वो हो गया है, कायम साफ हो गया 35 दिन नहीं पता मुझे। अच्छा वैसे ये मुझे ऑनेस्टली नहीं मालूम, आप मतलब इस दौरान आप पे रखा गया या आप नहीं एक ही जगह पे रखा गया था। कराची में ही? हाँ। और वो कोई पैसों वाला मामला था? जी तावान वाला मामला था। ओके। और अच्छा, और उस दौरान लेकिन आपको कुछ नहीं तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया? उन्होंने कहा अच्छा बच्चा है, इसको हम तशद्दुद का निशाना नहीं बनाते। आपको पता है मैं भी एक बार अगवा हुआ था। क्या बात कर रहे हैं? सिदरा के प्यार में। इतनी संजीदा बात बता रहे हैं आप, इतनी रंजीदा बात बता रहे हैं, मतलब क्या मेरी तरफ से संजीदा। उनका मामला संगीन था, आपका मामला रंगीन था। लेकिन इसमें एक ये सिमिलैरिटी है इनके वाक्य में और मेरे में। वो क्या? दोनों 32 दिन थे। अच्छा आप भी 32 नहीं अखबार है, वो 35 दिन जीत गया। अच्छा, जीत गए। सॉरी आई वॉन हाँ मैं जीत गया। और असल में तकरीबन कितना अरसा हुआ है इस मामले को हो गया? सर अब तो काफी टाइम हो गया, आई थिंक 2012, तो 14 साल। चले अल्लाह ताला सेहत तब सलामती तो आप 11 साल के होंगे। हैं? जी देखा यही कोई यहाँ 11-12 था, सही है। ओके मेरा गुस्सा बहुत डैश है। मेरा गुस्सा बहुत भयानक है। भयानक है क्या? सीधे डरा कभी- किसको कभी- रहे हो? जी डरा किसको रहे हो? नहीं आप तो नहीं, अभी आया नहीं उनको। आपसे तो हवा तेज मोहब्बत चल करते रही हैं है। वो, आपसे तो कह रहे हैं कि आपसे बड़ा प्यार है। अच्छा हाँ। मैं समझा धमकी दी है। नहीं शाह आप साहब हवा तेज चली है, हवा में ना उड़ अच्छा जाए। इसको करते थे, मेरा गुस्सा बहुत भयानक था। अच्छा आप अब बेहतर हो गया। ये वर्क ऑन इट। हाँ पहले मतलब चीजें भी कभी तोड़ी हैं? नहीं ऐसा नहीं था, लेकिन अब अंदर से ना बस दिल चाहता था कि बस लेकिन अब आपने जरा हाँ। मामले मेरा को- भी गुस्सा बहुत भयानक है भाई। आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा गुस्सा कब आया? मुझे आया था ये आज से कोई 12 साल पुरानी बात है, अगस्त का टाइम था। हाँ। 13 तारीख समझो। अच्छा इतना याद आपको? 13 तारीख डिफेंस साइड पे 32 नंबर गली पे मैं खड़ा था। इतना याद है? हाँ वहाँ आया मुझे गुस्सा अच्छा भयानक। फिर ये मेरी नाक निकलना शुरू हो गई भाई, मैं ऐसे कर करके यूं अच्छा इतनी डिटेल नहीं चाहिए मुझे, डिटेल नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे- फिर पूरा उतर गया? हाँ उतर गया। इनका गुस्सा भयानक है। हाँ था हाँ मेरा अचानक है। वाह, वाह। क्या बात है, आप तो बड़े शायर हो गए हैं ना। हो गया। बेगम से ज्यादातर लड़ाई डैश पर होती है, वो तो थोड़ी बहुत हो जाती है ना। बेगम से ज्यादातर लड़ाई कपड़े फैलाने पर होती है। कपड़े फैलाने पर होती है। अच्छा क्या आप बहुत मेस कर देते मैं हैं? माशाल्लाह से बहुत अच्छा हूँ इस मामले में। अच्छा ओके ठीक है, का काम है है ना? कपड़ों का नहीं, काम कपड़ों का काम नहीं होगा और के अंदर में। अच्छा भाई हसन भाई, आपने इससे पहले कि हम जरा कुछ चले, बल्कि पहले ये कर लेते हैं, अगर आपने लोगों को मशवरा देना हो ड्रामा इंडस्ट्री को, हमारी कोई एक मशवरा देना हो आपने, तो क्या होगा? अच्छे ड्रामे बनाते रहे, प्रोडक्शन क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स का प्रोटोकॉल उसको थोड़ा सा और अच्छा कर दो। ओके नरेंद्र मोदी को एक मशवरा देना, He should step down as the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हाँ राइट। अच्छा इन साहब को तो मशवरा फौरन दे दें, चूंकि ये किसी भी वक्त जहन्नुम में जा सकते हैं। हाँ। जावेद अख्तर नाम है इनका। या वो एक लफ्ज होता है जिसपे आप कहते हैं कि जिस इंसान को आप इज्जत दो, उसको प्यार दो, और वो कमजोर- पीठ पे छुरा खोप के आपको हाँ, चला जाता हाँ। है, ये वो आदमी है। कमजोर आदमी हाँ, कमजोर आदमी है, हाँ, हाँ, ठीक है। सांफ और भाई सांफ। मैं ये वजाहत कर दूं कि हम किसी की जन्नत जन्नत का फैसला करने नहीं है, लेकिन इस आदमी ने खुद ही अपने बारे में कहा है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि बात भेजेगा जाए जन्नत में। इसी दौरान इस टूर्नामेंट में एक सेकंड अच्छा कान बंद कर लें खवातीन हजरात, लाहौर कलंदर ने कराची किंग्स को एलिमिनेटर में शिकस्त देकर PSL 10 से आउट कर दिया है। कराची किंग्स का पाकिस्तान सुपर लीग 10 का सफर यहीं पर खत्म हो गया है। लाहौर कलंदर ने अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लाहौर कलंदर ने 6 विकेटों से यह मैच जीत लिया है। अब लाहौर कलंदर अगला मैच यूनाइटेड से खेलेगा, और जो फाते होगा लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद का, वो कोयटा से 25 तारीख को फाइनल खेलेगा। लाहौर कलंदर के कैंप्स में खुशियां हैं, मुस्कुराहटें हैं, मुबारकबाद के तबादले हैं। कराची किंग्स का कैंप अभी नजर नहीं आ रहा, लेकिन आई एम श्योर कि कोई देखने वाली चीज भी नहीं होगी, तो क्या ही हमने देख के करना है। और ये डेविड वार्नर जो कि अनफॉर्चुनेटली शिकस्त खोरदा कप्तान है, जाहिर है इस वक्त अपने चेहरे से ही बहुत उदास नजर आ रहे हैं। कराची किंग्स ने इनिंग्स का जब आगाज किया, लाहौर ने पुअर फील्डिंग की, जिसकी वजह से ही 190 रन बन गए, वरना इतने भी ना बनते। कामी पे 150 से ज्यादा रन नहीं बनने थे अगर इतनी मिसफील्ड ना होती। कराची किंग्स ने 190 रन बना लिए। उसके बाद लाहौर कलंदर ने कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दी। फखर जमान क्या बात है,
सिर्फ 28 गेंदों का सहारा लिया, 47 रन बना डाले। अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 35 गेंदों का सहारा लिया, 65 रन बना डाले। और यूं अब आखिर में आके तो बिल्कुल ही कह लीजिए कि बड़ा वन साइडेड हो गया था और यूं कराची किंग्स ने ये मैच हार दिया है। अगर हम आपसे कराची किंग्स की फिगर्स, तो अब्बास आफरीदी के लिए आज का ये मैच एक भयानक ख्वाब साबित हुआ, जो कि अब तक इस पीएसएल के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। आज के आप नंबर्स देखिए, अब्बास आफरीदी के 4 ओवर्स कराए हैं, एक भी विकेट नहीं लिए, 49 रन्स दिए हैं, तकरीबन हाफ सेंचुरी स्कोर कर ली है अब्बास आफरीदी ने, लेकिन वो रन्स दिए हैं, रन्स बनाए नहीं है। फवाद अली 3 ओवर 27 रन, 1 आउट। नबी 4 ओवर 37 रन, 0। हसन अली ने 12, हालांकि उनका भी 1 ओवर, लेकिन 12 उनके ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं रिलेटिवली। 4 ओवर्स 37 रन तो दिए हसन अली ने भी। 2 खिलाड़ी आउट किए, मीर हमजा ने 3.4 ओवर्स 32 रन, 1 खिलाड़ी आउट। और यूं कराची किंग्स का पीएसएल 10 का सफर। कराची किंग्स जब इस दफा टीम सिलेक्शन हुई थी, फिर कुछ मैचेस जीते थे, क्योंकि पिछले 3 टूर्नामेंट्स तो बहुत ही बुरे रहे हैं। एक टूर्नामेंट में 10 में से 4 मैच जीते, एक में 10 में से 3 जीते, एक में 10 में से 1 मैच जीता था। तो ऐसा लग रहा था कि शायद इस दफा कराची किंग्स बेहतर परफॉर्म करे। रिलेटिवली तो किया बेहतर परफॉर्म, प्लेऑफ्स में क्वालिफाई किया, लेकिन बहरहाल लाहौर कलंदर से आज का ये मैच हार के कराची किंग्स अब पीएसएल का हिस्सा नहीं रहा। लाहौर को बहुत बहुत मुबारकबाद, क्या बात है, वेल प्लेड लाहौर कलंदर। सर अ क्विक कमेंट बिफोर वी मूव ऑन। आपने अब्बास आफरीदी का बोला, हाँ, ये साइड इफेक्ट होता है जब एक प्लेयर टीम में नहीं आता। यस इसी तरह शाहिनशाह आफरीदी को भी देखें आप, अच्छा। 4 ओवर में 47 रन उसने भी दिए। हाँ, आप मॉरली जब डाउन हो जाते हैं 100%। नजीब यू मैं एग्री? इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर बासित भाई ने नहीं ये कहा होता तो मैं यही बात करता कि देखें उसका माइंड कहाँ होगा, जिसने 17 विकेटें लिए हैं, जो टॉप विकेट टेकर है, वो पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट हो रही है फॉर बांग्लादेश। ये भी नहीं कि बहुत कोई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आ रहा तो आप कह रहे हैं जगह नहीं बन रही। जो इतनी अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, आप उसको जब इस टीम के खिलाफ नहीं ले रहे हो, जो यूएई से हार के आ रही है, वहां मौका नहीं दे रहे हो, तो मेंटली साइकोलॉजिकली कितना अफेक्ट होगा उसके ऊपर। भाईजान वन क्विक कमेंट। वार्नर के साथ कोई अच्छी पार्टनरशिप नहीं लगी। कोई 30-40 होता तो डेफिनेटली ये 20-25 स्कोर और ज़्यादा हो जाते, तो वहाँ पे मार खाई है। और मेरे ख्याल से कराची डिज़र्व करती थी फाइनल खेलना, टीम बहुत ज़बरदस्त थी, लेकिन अब इन्होंने फॉलो किया पेशावर ज़ल्मी को। सही है। तो इस टूर्नामेंट में ये कि अभी पहली, दूसरी, तीसरी का तो फैसला होना है, चौथी पे कराची किंग्स आ गई है, 5वीं पे पेशावर ज़ल्मी है, और ये रिमाइंड कराना जरूरी था सुल्तान है। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मैच सर वसीम भाई, टूर्नामेंट के पहले दिन से नंबर 4 का बैटर जो था ना कराची किंग में, वो फिलिंग ब्लैंक्स था। जिस तरह आप पूछ रहे हैं डैश, हाँ, और आखिर कराची किंग का 14 नंबर का खिलाड़ी डैश है, और वो डैश ही रहा, वो डैश ही रहा, वो डैश फिल ही नहीं हो सका। पूरे टूर्नामेंट में टॉप 3 परफॉर्म कर रहे थे, तो इसलिए ज्यादा एक्सपोज नहीं हुई। हाँ, अगर ये पहले मैच 2-3 हार जाते ना, तो ये कब के एक्सपोज हो जाना था। वो तो तीनों बहुत अच्छा खेले हैं, जिसकी वजह से एक अच्छा टोटल बना। लेकिन लाहौर ने ऑब्वियसली बहुत बुरा खेला, फील्डिंग में, सब चीज़ों में वो गलतियां उनसे हुई, लेकिन ये क्रेडिट उनको जाता है कि उनके 3 मेन फॉरेन प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे। इसके बावजूद वो जीते हैं। सिकंदर, कराची ने बहुत अच्छी टीम बनाई, मुझे लगता था ये फाइनल में जाने वाली टीम है। बहुत गलतियां, लोकल प्लेयरों ने अपने पे जिम्मेदारी ली है। फखर, अब्दुल्ला शफीक, नईम, इन्होंने परफॉर्मेंस कराची की फेवर में थे। कराची हैड टू प्ले एक्सेप्शनली बैड फॉर दिस टू हैपन, एंड दे डिड इट। ऐसे ही हुआ ना, वरना तो अपेरेंटली कोई चीज खिलाफ नहीं थी। तो कोई एक्सक्यूज नहीं है फ्रैंकली। लाहौर के पास फिर भी था कोई एक्सक्यूज, कराची के पास नहीं था ये मैच हारने का या टूर्नामेंट से बाहर होने का। लेकिन ये आदि भाई, मैं लाहौर को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, ठीक है, और कराची किंग्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया किस बात का? क्योंकि आज वो निकल गए, इसलिए आखिरी दिन लंबी ट्रांसमिशन नहीं होगी हमारी। यार तो आप अपने को 25 मिनट बचाने के लिए, मैं समझा आप और मुझे पता है आप असल में अपनी उदासी छुपा रहे हो, मजाक करके। दिल रो रहा है आपका। जी वसीम भाई, नहीं छेड़े ना, क्या टाइमली म्यूजिक दिल है, दिल है। नहीं, कराची किंग्स से बात KINGS, स्पेलिंग तो पता है सबको, लेकिन मतलब पता है आपको इसका? नहीं, मुझे बादशाह शेर किंग्स डरा दिया, वो डर गए। वसीम भाई, आपको पता है मेरी अम्मी आज मुझे कह रही थी, बेटा दोपहर में ना खाने में नमक ज़्यादा हो गया था, माफ़ करना मुझे। तो मैंने अम्मी को कहा, अम्मी आइंदा ख्याल रखिएगा, आइंदा नमक देख के डालिए। इस बात में कराची किंग्स क्यों नहीं आया अभी तक? कराची किंग्स तो पीएसएल में भी नहीं आ रहा। वसीम ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज वो पीएसएल में भाई, हसन भाई, वो फिल इन द ब्लैंक्स में एक रह गया था
कि मेरा फेवरेट शेर डैश है, या फेवरेट या कोई भी शेर आपने सुनाना है, जी, जी। उसके बाद ये जो दो आलमी शोहरत याफ्ता नक्काद, शायर, अदीब, फलसफी, ये सब कुछ और बहुत ये अशार सुनाएंगे, फिर ऑडियंस फैसला करेगी किसका शेर है। अच्छा, ओके ओके। लेकिन ये शेर मेरा आदि की तरफ डायरेक्टेड है अच्छा, और मैं आदि स्टाइल में ही सुनाऊंगा। अरे क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, मैं आर यू श्योर कि आप अपना लेवल वहां ला पाएंगे? आप देख लें। एक्चुअली मैं आपका शो बड़े शौक से देखता हूँ, मुझे अरे बड़ा सर। मजा आता है। अच्छा, थैंक यू एंड आई एम आपकी बड़ा बड़कपन है कि आपने अर्नब गोस्वामी को और जनरल साहब को अपने शो में बुलाया सर। और उनको मौका दिया बात करने का। हाँ, देखिए ठीक हमने है, कहा कि चलो जरा। बड़कपन है आपका, सो आई एंजॉय योर शो लॉट। अरे सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो मैं एक शेर है आदि स्टाइल। इरशाद, इरशाद, हाँ। इरशाद, आदि भाई। ओ इरशाद। नहीं नहीं, वो नहीं, चला वो नहीं है, इरशाद भाई को नहीं बुला रहे। हाँ, शेर, हाँ। अर्ज किया है, अर्ज किया है। करो भाई। हल्की 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 जी हल्की बारिश है, बारिश है। आहा हल्की हल्की बारिश है, लिटिल लिटिल रेनिंग। हाँ, हल्की हल्की बारिश है। हल्की हल्की बारिश है, लिटल लिटल रेनिंग। तुझे क्यों इतनी खारिश है? ऐसे नहीं, आज पता चला। मेरी सिर्फ इतनी ही सिफारिश है कि अपने काम से काम रखो, तुझे खारिश है। ये आपका शेर हो गया या अभी होना है? समझे, ये मेरी फैमिली से ही आया है। अच्छा, शेर मेरी फैमिली नहीं आप कह रहे हो मैं इसमें क्या शेर सुनाऊं? वो क्या आपकी साइड वाला शेर यहाँ से हो गया यहाँ से हो है? गया, यहाँ से हो गया। सर अब आप, मेरा ख्याल है कि यू कैन मेक अ डिफरेंस टुनाइट। हाँ, सर हाँ नहीं, मैंने क्या आपको कह शेर- रहे हो? क्या कह रहे हो? मैं, आप चुप रहेंगे तो बताऊंगा ना। अच्छा। मैं कह रहा हूँ कि आपने शेर सुना। हाँ, सुना रहे, या, सुना रहे। आप सुनाएंगे। अच्छा, आप मैं- सुनाएंगे, मैं नहीं सुनाऊंगा। हाँ, शायर बहुत उदास था उस रात को। अच्छा उदासी में बैठा हुआ था शायर। अच्छा, आइलो दी। शायर परेशान, तकरीबन 35 दिन अकेले कमरे में बैठा है। क्या हाँ? 35 दिन तो नहीं, ये, शायर की बात कर रहा हूँ। अच्छा आपकी बातें मैच कर रही हैं। और ये पर डे पे था शायर, क्या? पर डे पे। अच्छा, हाँ, तो शायर बहुत परेशानी में अपना कलम उठा के लिखने की कोशिश भी की है। ओके ठीक है। और शायर ने कहा कि मेरी अखियों में आज आंसू क्यों ठहर आए। अच्छा, आप एक्सप्रेशन नहीं दो, आप खाली शेर सुना दो। मेरी अखियों में हाँ। आज आंसू क्यों ठहर आए। हाँ, जंग तो इंडिया पाकिस्तान की थी, फ्रांस के तैयारे क्यों गिराए। हाँ? तो बता, तूने जंग लड़ी है। आप समझे नहीं सर, वो मतलब हाँ? फ्रांस से खरीदे गए थे, लेकिन थे तो इंडिया के ही असल ना। में जो हमने- उसके थे। हाँ ना। असल में मेरे को अच्छा, आप तो सोच रहे हो कि फ्रांस के क्यों गिरा दी? हाँ। नहीं, असल नहीं, में फ्रांस ने जो तैयारा बनाया था वो पायलट के लिए बनाया था। अच्छा, चला बकरियां रही थी। ठीक है। तो सर मेरे सामने, सर मेरे ब्रेक, मेरे सामने से नाउमीदी की दीवार हटा दो। सर आप आराम से बोले थोड़ा। मेरे सामने से नाउमीदी की दीवार हटा दो। हाँ। बस इन वाईफाई का पासवर्ड तो बता दो। नहीं, मैं ब्रेक भाई जाने से मैं पहले ब्रेक में जाने से पहले अर्ज किया है, अर्ज करो। अर्ज किया है। 300 रुपए मीटर है ये। हाँ, वाह वाह। यार ये क्या कर रहे नहीं हैं? तो उन्होंने जो किया वो सर वो नहीं, वो मेहमान है ना। ए, ब्रेक, मैं ब्रेक के वापस आते हैं। ब्रेक लेते, ब्रेक ठीक है। जनाब अली, आपको हम कहते हैं एक बार खुश आमदेद, और आप देख रहे हैं हर लम्हा पूछो। हसन भाई, मामला ये है कि यहाँ पर दो टीम्स हैं। एक मुकाबला तो वहाँ है जिसमें पहले मुल्तान सुल्तान आउट हुआ, फिर पेशावर ज़िल्मी आउट हुआ। बाकी तो पता ही है सबको, आगे बढ़ते हैं हम। आज कराची किंग्स भी आउट हो गया, लेकिन ये मुकाबला यहाँ चल रहा है। जरा एक टीम के कप्तान बासित भाई हैं, एक टीम के कप्तान आदि भाई हैं। Nice. अब तक की सूरत देखें, आपने इतना अंडर एस्टिमेट किया आदि भाई को, आप जरा स्कोर कार्ड देखें। 34 नंबर आदि भाई, लेकिन आपने मगरूर नहीं होना है, हमेशा अपना सर झुका के रखना है। मैं sorry कर और सकता झुकाए हूँ पड़ा। नहीं नहीं, आप बड़े भाई हैं मेरे। आप नहीं, आपको फील किया आपने ना, कोई बात नहीं। आप सॉरी नहीं करें। आदि भाई कोई बात नहीं। मैं अपने आप शब्द मुझे अपॉलॉजी लेटर लिखे। और हैं? तो 34 नंबर है आप लोगों की टीम के, 32 नंबर है आप लोगों की टीम के। और आदि भाई जो है वो हमेशा क्योंकि टीम के कैप्टन है, तो जो विनर है, विनिंग टीम के लिए फाइनल के दिन माइको की जानिब से 1 लाख रुपए का प्राइस है। माइको का बहुत शुक्रिया, तालियां बजा दें माइको के। लेकिन आदि भाई जो है वो चूंकि मेहमान इनके साथ बैठता है, तो पर्सनली ये जो है वो
हर मेहमान के लिए कोई गिफ्ट का अनाउंसमेंट करते हैं। अच्छा। आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं आज आपके लिए उन्होंने क्या। बट आई एम नॉट, बिकॉज मैंने नहीं वो बात बुला। अच्छा दिल बुला दी, बहुत बड़ा बुला है दी, है ना? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है, अक्सर शर्ट से बाहर निकल आता है। मैं लेकिन दिल की डिटेल्स तो नहीं पूछी आपसे। Sorry. हाँ। आप क्या प्राइस बता दें? आज इंशाल्लाह हम जीतेंगे जी। हमेशा की तरह। हाँ। और अगर आज हम जीते हाँ। तो मैं, क्योंकि अब एंडिंग की तरफ अब आ- एंड है, अब तो है। अब सिंगल गिफ्ट नहीं है, अच्छा सिंगल गिफ्ट डबल। नहीं है। अगर हम आज जीते हाँ। तो मैं हसन भाई को और भाभी को, अच्छा मतलब हसन भाई की भाभी नहीं तो- मेरी भाभी, इनकी वाइफ, जाहिर सी बात है। हाँ, मिस्टर Obviously। एंड मिसेस हसन भाई को क्लियर है ये बात। हाँ क्लियर है। तो मैं इनको दूंगा 32 से 35 दिन का थाईलैंड का ट्रिप। क्या बात कर रहे जी हैं? हाँ, Really? जी हाँ, और सारा खर्चा आपका? सारा खर्चा मेरा, मजे इनके। एंजॉय ये लोग करेंगे ना। हाँ, लेकिन पैसे आप देंगे। पैसे मैं दूंगा ताकि ये जो 32-35 दिन अगवा रहे हैं वो इसको खुल के कॉम्पनसेशन होगी उसकी यार। Compensation ये लिखवा ले कहीं पे। बहुत ये रिकॉर्ड पर आ गए। अब आप मुझे मिल के दिखाओ आज के बाद। हसन भाई पहला राउंड भाई हम बढ़ते हैं मासूमान ओवर की पहली गेम की जाने। कुछ लोगों से हमने सवाल किए, कुछ ही लोग थे, कुछ क्यों करते हो आप इतने सवाल? नहीं, मेरे कुछ सवाल है, मुझे उनके जवाब नहीं मिल रहे, इसलिए मैं रोजाना निकल पड़ता हूँ लोगों में। तो हमने सर सवाल किया आपकी इजाजत से 11,85,09,322.5 लोगों ने सवाल किया इतनी तो आबादी नहीं है। है सर है, क्या हो गया। हाँ और इसमें से जवाब कितनों ने दिया? आज हमें जवाब 3 लोगों ने दिया सर, बाकियों ने कहा गेट लॉस्ट। ठीक है, तो अब हमने वो जवाब ने लिख लिए, अब है। वो जवाब आप लोगों ने गैस करने हैं। ठीक है जी। सवाल, कल लेडीज गेस्ट थी तो लेडीज का सवाल था जी। आज जेंट्स गेस्ट है तो जेंट्स का सवाल है। ओके। ठीक है जी। और वो सवाल ये है कि, और हसन भाई हर सही जवाब का पहला हर्फ आएगा एज अ हिंट, वो आपने जांचना होगा। और अब जिसने पहले जवाब दे दिया वो उसका पॉइंट हो जाएगा। दिखाएं भाई सवाल क्या है। पाकिस्तान में आमतौर पर नौजवान लड़कों को, कल लड़कियों का था, कल कमल थी, हसन भाई लड़के, पाकिस्तान में आमतौर पर नौजवानों को अपनी अम्मी से सबसे ज्यादा डांट किस बात पर पड़ती है? जो पहला ऑप्शन आएगा अभी, उसका पहला हर्फ जरा दिखाइए, वो है अल्फ। अलिफ मतलब, हाँ जी, अब्बू की वजह से। अब्बू की वजह से बच्चे को क्यों डांट पड़ रही है सर? नहीं गलत। हाँ अलिफ से। अलिफ से। हाँ मैं 10 सेकंड देता हूँ वरना फिर मैं हिंट दूंगा, लेकिन तब तक आपको तुक्का मारना है। अलिफ से आता क्या है? अलिफ भाई से। सुने, ये बताएं कि ये वो चीज है या पहले इसके वैसे ही है, हमेशा ये करना और वो कुछ ऐसा है तो यार बता अभी दें। इतना आपने डिटेल हमने भी नहीं सोचा इतना आपने नहीं detail- यार, ये हरफ वो मिल के क्योंकि- लफ्ज बना देगा। अच्छा ये अलिफ में किससे? अलिफ से आ गया अपना। अपना कमरा फैलाने पे। तुम्हारा बोले अपना अरे कमरा वाह। फैलाने पे। दिखाए दिखाए। आज तो पहले से बताए। पहले मैं अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू मॉम। कि अगर उन्होंने ना डांटा होता आपको। 35 साल से अल्हम्दुलिल्लाह दिन में 3 बार इसी बात पे जलील हो रहा हूँ। अच्छा मेरी अम्मा बहुत ही मोहतबाना तरीके से मुझे कहती हैं हाँ। कि बेटा आपके कमरे में जाओ तो ऐसा लगता है कुत्ते नाच रहे हैं। तो ये उसकी मिसाल। आदि उसका भी शुक्रिया अदा कर दो जिसने जवाब बताया। कर हाँ, देना आपका भी please। शुक्रिया जिसने मुझे जवाब बताया। इन्होंने Thank जवाब you। बताया क्या मतलब? किसी ने जवाब तो मुझे बताया जवाब है। पता है। अच्छा शुरू के 20 दिन तो ऐसे तेजी से यार नहीं आप आ जब रहा था। जीतते हो शक क्यों कर लेते हैं आप पे? मैं तो नहीं शक, मैं तो कह रहा हूँ मुझे नहीं पता ये है। आप पे क्यों शक करते हैं जब आप यार जीतते ये हो? डायरेक्ट लड़ाई वाली बात कर रहा है तो ये झगड़े ना हो जाए इधर। नहीं नहीं सर आप इधर झेड़ा हो जाएगा। नहीं सर झगड़ा आप बैठे। इल्जाम क्यों सर लगा हम गेम खेलते हैं, मेहमान आए वैसे। हाँ। अच्छा जी, अपना कमरा फैलाए रखने पर दूसरा जो जवाब है, पहला था अलिफ, दूसरा है अलिफ के बाद अलिफ बे। बराबर वाला कमरा फैलाना। काइम साहब बहुत हाँ आला। सही है। नहीं है कमरे जितने फैलने थे फैल गए भाईजान। कौन है? बाहर बाहर जाने पे बाहर चला जाता है, लेट नाइट बाहर जाता है, कुछ बगैर बताए बाहर जाता है। थैंक यू वेरी मच। बगैर बताए गायब होने पर या बात है। आपको अपनी अम्मी से डांट पड़ी इस बात पे कभी? ये तो सभी को पड़ती है। तो आप बगैर बताए क्यों जाते थे? मतलब और कहा यार यंग एज में आप दोस्तों के वही साथ तो चले आपने जाते हमें हैं। बताया, बगैर बताए वही जाते थे। हाँ देखें ना आप उसका फ्यूचर में देखें। हाँ तो बगैर बताए। हसन भाई आपको डांट पड़ी घर पे कभी सिर्फ बगैर बताए निकलने हाँ, में? बहुत दफा। तो आप बहुत किधर जाते दफा। थे? आप तो बता सकते हैं खैर। मैं वो आप अभी भी वही जाते हैं जहाँ आजकल भाभी को बगैर बताए जाते हैं, आप अम्मी को भी बगैर बताए वही जाते थे? आजकल मैं सबको Venue बता change के हो गया। जाता हूँ, सबको बता के जाता हूँ कि सबको बता बता- देना। हाँ हाँ फिर भी जाने नहीं देती है वहाँ भाभी? पे जो हाँ, आप गए थे लेकिन वहाँ नहीं जाता ना, जहाँ अच्छा, वहाँ नहीं जा रहे। वहाँ नहीं जाता ना, नहीं हाँ, वहाँ नहीं नहीं जाता। 35 दिन जहाँ गए थे बगैर बताए वो पूछे। यार वो गलती हो गई बता के हमको। नहीं, मैं क्यों बता दिया? अच्छा भाई
तो आज के बाद कोई इनसे पूछेगा आपकी जिंदगी का सबसे नाखुशगवार वाकया, तो कहेंगे 35 दिन वाला वाकया हरनमा पुरजोश में बताना, वो सबसे नाखुशगवार वाकया। 36वां दिन यानी कि हाँ 36। एक पॉइंट आप लोग का सही हो गया, एक पॉइंट आप लोग का सही हो गया। अलिफ हो गया, बे हो गया, जो तीसरा है वो क्या है? तीसरा जो सही जवाब है उसका काफ, खाना ना खाने पे, खाने से रिलेटेड खाना लेट खाने से, खाना लेट खाने से, खाना ना खाने पे, खाना लेट खाने पे, खाना लेट खाने पे, खाना नहीं खाने पे, मैं कह रहा हूँ खाना खाने में नुक्स निकालना पसंद नहीं है, ये नहीं खाऊंगा वो नहीं खाऊंगा। खाने का नखरा, यार खाने पे नखरा, ये उन्होंने ये बोला, तो खाने और पे क्या? नुक्स निकालना, नुक्स और नखरा अलग होता है भाई। हमने आपने खाना नखरा खाने बाद पे में कहा है, उन्होंने पहले मैंने बोल कहा दिया, खाने ऐसा। में डिसलाइक लाइक नुक्स निकालना। आप करीब थे लेकिन ये इंतहाई करीब थे। हाँ, इनका है जरा मसला, ये जरा करीब ये है। गलत क्लोज हो जाते हैं। ये सही है जवाब, नजीब भाई का सही माना है। भाई देखो शेर नहीं सुनाऊंगा अब मैं। खाने पर नखरे, आप खाने में नखरे दिखा देते, आप खाने में नखरे। खाना हाँ मर्जी का हो तो अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, अब हसन भाई आखिरी है ऑप्शन, दो, एक आपका सही हुआ है, दो इनके सही हुए, ठीक है जी। आखिरी जो है वो बहुत आसान है और उसका जो पहला हर्फ है वो है गाफ। गालियां देने से, गालियां देने से। गालियां- बासित भाई 2 घर पे टाइम ना आने से, क्या? घर पे टाइम पे ना आने पे, घर पे टाइम पे ना घर आने पे से। लेट आने से, घर पे लेट आने से, घर से भागने पर, घर ना आने पे, घर से बाहर रहने पे, घर से रिलेटेड है, सोचे ना। घर से रिलेटेड ही है, घर का घर से बाहर रहने पे, दोबारा बोले, घर का काम ना घर के काम ना करने ये क्या है स्टाइल? यार ये लड़की को भी पढ़ रही है, लड़के को भी पढ़ रही है। हाँ, देखना। कल भी था। नहीं, जब लड़की को भी और लड़के को भी, घर का काम कौन कर रहा है? पहली बात तो ये होगी। सर आपको घर का काम ना करने में डांट पड़ती थी आपकी अम्मी से? बहुत ज्यादा, लेकिन आपने बहुत पुरानी बात छेड़ दी है। कितनी पुरानी बात होगी ज्यादा से ज्यादा? 35-36 साल हो गए। मुझे घर का काम, गार फैलाने पे, गार में बहुत काम फैला दिया था। अच्छा अच्छा ठीक है। मुझे घर के काम ना करने पे तो डांट नहीं पड़ती थी, हाँ। घर के काम करने पे डांट पड़ती। अरे ये तो ज्यादती है, आपने वैसे क्या काम किया जिसमें आपको डांट पड़ी? मैंने यहाँ पड़ोसियों के जाके गार्डन ठीक किया, पोछा वोछा लगाया, तो अम्मी ने कहा बेटा ये गलत काम है, दूसरे घर पे काम नहीं करते। तो आप अपने घर पे ये काम क्यों नहीं करते थे? घर वाले पैसे कम दे रहे थे। आप वहाँ पर डे पे लग गए थे आप? अच्छा पर डे। 2 पॉइंट्स यहाँ के हो गए, 2 पॉइंट्स यहाँ के हो गए। भाई इधर मुंह कर लो अब। ये वो लम्हा है जब एक शेर हसन भाई आपने और सुनाना है, या आप अरे किसी यार। की मदद भी ले सकते हैं। चार आप लोगों ने एक आदमी। शेर सुनाना है, नहीं हमने देखते नहीं भी पढ़ सुना, सकते हैं। हमने हार Audience- मानी, हमने हार मानी। ऑडियंस यार, अवाम पे एतमाद नहीं यार है। हार नहीं, मान गए। ऑडियंस नहीं फैसला करेगी। ऑफ कोर्स ऑडियंस करेगी फैसला, और क्या कौन होगा? ऑडियंस सारी वहाँ है। भाई आप लोग पूरी ईमानदारी से फैसला करेंगे ना? वो करेंगे, ऑफ कोर्स अरे करेंगे। यार पहले ही आपकी बात पे तालियां हैं तो आप लोग पूरी ईमानदारी से फैसला करेंगे ना? चला। करेंगे, जाहिर सी बात। हाँ इशारा पहले कौन कर शेर? दिया आपने। इरशाद 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 इरशाद! नहीं नहीं अच्छा, नहीं सीरियस, जिसका शेर आपको सबसे अच्छा लगे उसके लिए तालियां बजा दीजिएगा। हाँ भाई कौन सुनाएगा? आप प्लीज 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 प्लीज। अब आपने एक कप्तान साहब भारी इजाजत? जिम्मेदारी, भारी जिम्मेदारी दे दी है। हाँ। मैं चाहता हूँ पहले वो सुनाए। सर आप सुना। नहीं, सुना दे सर, सुना दे। चलो भाई, अर्ज किया है के रोजगार इंसान को रोजाना भगाता है। जी वाह वाह वाह। रोजगार, ये शेर और ऐसा शेर है कि तमाम जो यहाँ लोग बैठे हैं उनके एक्सपीरियंस में भी आ भी चुका था। ओके हाँ सर, ये शेर है, रोज- शेर नहीं है, शेर। हाँ, रोजगार इंसान को रोजाना भगाता है। हाँ बाल काटने के बाद नई सीसा क्यों दिखाता है? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल। सर बाल काटने के बाद नई शीशा क्यों दिखाता है? क्यों दिखाता ना पीछे से? हाँ भाई ठीक है, आप हमेशा बोलते हो। हाँ ठीक है। आज तक किसी ने नहीं कहा पीछे से गलत काटे। जब ठीक है तो बार बार क्यों दिखा रहा है? हाँ। अच्छा ये फलसफा है, नहीं, लेकिन ये शायर ने बहुत गहरी बात। देखिए इनको तो पीछे से ही दिखाएगा ना, आगे है नहीं कुछ। हाँ, बड़ी कोई बात की है। ये शेर है। इसको निकालो। अच्छा भाई शेर आप सुनाइए। बना दो। अच्छा, नजीब भाई ने शेर। हाँ। बासित भाई तवज्जो चाहूंगा। चलो फिर आप उन्हीं से बासित भाई की तवज्जो उन्हीं की तवज्जो लो, आप गप्पे मारते हैं। यार बात सुनिए, भाईजान आप तो वही ये साइड ले आप रहे हैं। सेल्फी ना बनाओ, तवज्जो दो अच्छा, यार। अच्छा, अच्छा। नहीं नहीं हाँ चलो भाई। न जाने कौन सी साजिशों का हम शिकार हो गए, कितना मजा आया। न जाने भाई चुप कौन करो। सी अभी तो शुरू हुआ है। न जाने कौन सी साजिशों का हम शिकार हो गए कि जितने साफ दिल थे उतने दागदार हो गए। और अब तो शर्म करो। क्या शेर शेर बेकार हो गए। पूरा शेर बहुत अच्छा था। ये जो आखिर में ये चवल मारी है ना, इसके नंबर काटे। ओवर एक्टिंग है। नंबर काट ले, जीते अच्छा ही हम। आप हसन भाई आप बताएं किसका शेर अच्छा था?
जाहिर सी बात है। चले हसन भाई ऐसा कर ले। क्या हसन भाई बताए किसका शेर अच्छा है? ईमानदारी सर जिस लेवल का शेर मैंने सुना है उसके हिसाब से तो ये वाला शेर नहीं शेर जो शेर यार, इन अदर वर्ड्स हसन भाई कह रहे हैं, मैंने जो शेर सुना है उसके बाद आई हैव लॉस्ट द मॉरल अथॉरिटी कि मैं जज करूंगा कौन अच्छा शेर सुना। भाई आप ऑडियंस नहीं ये जो ये बसों के पीछे लिखे हुए शेर ये थोड़ी अपना शेर सुनाओ। चलो ऑडियंस से फैसला। हाँ। भाई जिनके ख्याल में इन्होंने सबसे अच्छा शेर सुना है वो या अल्लाह शुक्र है। नहीं अभी ठहरे अब देखना ठहरे अभी। आपका हो जब गया क्या आपका? बोले? एक सेकंड आप तीनों का हो गया हाँ जी अभी ठहरे। अब किसकी बारी है? आप ही ये बोलेंगे। हाँ जिनके ख्याल में इन्होंने सबसे अच्छा शेर सुना है वो ये ज्यादा था, ये ज्यादा था, बोलो ये ज्यादा था, ये ज्यादा था। सर हम अच्छा सब छोड़े, ऑडियंस को बोले नाम लेके बता दे। नाम लेके यार, अभी शोर से ऐसा पता तो नहीं चल रहा। ये नजीब या आदि हाँ चले। अच्छा वसीम भाई ये रूल रोजाना चेंज हो रहा है। क्या रूल चेंज हुआ? नहीं दादी से पता ही नहीं लगता। सर उन्होंने अच्छा कल कहा जिंदगी रही बता सेज अच्छा, रही। पहले वहां का बच पहले भाई जिनके यार जिंदगी अगले 30 सेकंड में फैसला करना जिनके ख्याल में इन्होंने अच्छा ऐसा करें हाथ खड़ा करके बताएं जिनके ख्याल में इन्होंने सबसे अच्छा शेर सुना है। ये हाँ, वो देखिए पीछे वाले ने अच्छा, वो- वो- सारे वो- सारे यहाँ खड़े हो गए भाई। और जिनके ख्याल में इन्होंने सबसे अच्छा शेर सुना अब तो बोले। अरे अगर अब नहीं समझ में टाई है, टाई है, अगर टाई है। अगर वसीम भाई आपको अब नहीं समझ में यार आ ये रहा, मैं माफी चाहता हूँ भाई मुझे माफ कर दो। बैठ के बैठ। सर आप ये क्या कर रहे हैं यहाँ? ए जरा सर ये क्या भाई कंट्रोल रूम से मुझे कह दिया गया उन्होंने टॉप ड्रोन कैमरा से आप दुकान थोड़ी लगा रहे अच्छा मैं समझा झगड़ा हो गया चीजें तो बेच तो भाई जो ड्रोन कैमरों से जो शॉट है उसके मुताबिक जो है, आज का मैंने इनको कराया हमें ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बेमन जी को खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर पहला राउंड जो है उन्होंने जीत लिया है। वैसे पहले प्रेडिक्शन ले लेते हैं, कल अहम तरीन मैच है जो कि है लाहौर वर्सेस नाबाद। कौन जीतेगा? इस्लामाबाद और लाहौर का है ना जाहिर है। इस्लामाबाद। आजा सर। लाहौर। हाँ इस्लामाबाद। ओके सर। इस्लामाबाद सर इस्लामाबाद सर। हाँ इस्लामाबाद। ओके चले देखते क्या होता है। इससे पहले कि हम अपने दूसरे राउंड की जानिब बढ़े सर ये फिलिप्स पर्सनल केयर की जानिब से सर ये तोहफा है हसन भाई आपके लिए। थैंक यू I सो hope you मच, like it. Thank you very much for your time. थैंक यू सो मच, Thank you for being part of the बहुत show. अच्छा लगा मुझे शो में। सर जरा हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हसन भाई अपने सामने अफरा तफरी रखिएगा। से पहले ही दे दिया। क्या ले लेते हैं वापस ले ये लेते हैं? ले आते सामने ये ले रखिएगा, आते उधर नहीं। हाँ, हम बढ़ते हैं मासूमान ओवर की दूसरी गेम की जानिब। चलो कुछ AI जनरेटेड इमेजेस हैं और वो आपने पहचाननी है आप लोगों ने। ठीक है जी दिखाएं पहली तस्वीर के ये बाबर अली साहब। बाबर अली है ये। ऑलराइट सही है आपका जवाब। दिखाइएगा। ओके 1-0 दिखाइए भाई ये कौन है? जवेरिया। जवेरिया। यार कितना वैसे कितना क्यूट है इनका क्या वो। क्या इनके गिबली बहुत क्यूट अच्छा बनाए। ओके ठीक है 1-1 हो गया। जवेरिया ऐसा हो गया। तीसरा दिखाएं भाई ये कौन है? सुनीता सोनिया हुसैन है। सुनीता माज भाभी। यार सही कह रहे हो। बेगम के नाम में नहीं मुझे लगा आप कहते हैं ये तो नहीं है सुनीता इसलिए मैं डर रहा था। ओके 2-1 हो गया। अगली तस्वीर दिखाइएगा कि ये कौन है? सर यहाँ से वहाँ क्या बात है ये? क्या मेरी कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है? सर नहीं। हाँ? फहीम अशरफ कहा था इन्होंने। आपने बोला नहीं, बासित भाई ने क्या पहले बोला मतलब है। मेरे को बोलना नहीं आता फही मसरफ या मसला क्या है ये? सर मैं मुझे नहीं भाई आप लोग बताओ कंट्रोल मुझे नहीं सर आई पता। स्वेयर बोला यहाँ से भाई। बोला था ना इन्होंने। यस भाई बोला था ना बासित भाई ने जल्दी बोला है। कंट्रोल रूम कह रहे हैं भाई बासित भाई। सही है, ठीक सही है। जी। देखो मुरब्बत और इज्जत में मैं कर देता हूँ। मैंने नाम गलत लिया था ठीक है। सर आपने जोर से बोलना है। दोनों के दोनों हो गए। अब जिसने बता दिया सही वो जीत जाएगा ये वाला मुकाबला। दिखाइएगा कि ये कौन है? ये क्या होता है ये? कंट्रोल रूम ने कह दिया बासित भाई मुझे नहीं अरे पता। ये क्या होता है ये? कंट्रोल रूम ने कह चलो भाई सर मुझे नहीं पता यार मैं आज तेरे से बात में मेहमान भी है ना। टूर्नामेंट है। या वो मुझे नहीं पता भाई वो हाँ, कोई मसला नहीं। पूरा कंट्रोल रूम कह रहा है कि इन्होंने चलो भाई आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तालियां बजा दें इनके लिए। तालियां तो बजा दो यार। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्कोर जो 32-32 था 32-34 था
वो 34 हो सर गए। मैं आपके कंट्रोल रूम से एग्री नहीं करता हूँ, हाँ आप गलत हो रहा है ये। जी आपका इंतजार सर ये हम हम 35 दिन से हमारे साथ ये हो रहा है। हम एक महीने से एग्री नहीं कर रहे। माजा के साथ हसन भाई ने कहा कि मैं आपके कंट्रोल रूम से एग्री नहीं करता। हाँ। आपको पता है कंट्रोल रूम में कौन बैठा हुआ है? कौन है? कोई भी नहीं। जिंदगी रही, सेहत रही तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। तब तक के लिए कंट्रोल रूम और स्टूडियो से अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।